नमस्कार। आज हम ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच चटक सकता है, क्योंकि कांच का अंदरूनी भाग ऊष्मा के कारण फैल जाता है, जबकि बाहर का नहीं। पर यह उच्च क्वालिटी के कांच में नहीं होता। ठीक, जैसे बिजली व टेलीफोन के तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है। कंक्रीट, आपने देखा होगा कंक्रीट से जो बनी हुई सड़कें होती है, उसके जो ब्लॉक्स है उसके बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन है वो बढ़ जाता है, और पदार्थ से ऊष्मा लेने पर पदार्थ का जो आयतन है वो कम हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। इसके अंतर्गत रेखीय प्रसार गुणांक ये देखना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है ये जानना है। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये कोई वस्तु है, ये पदार्थ है, इसकी वास्तविक लंबाई L है। जैसे ही इसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसमें लंबाई में जो वृद्धि होती है, इस वस्तु की कुल लंबाई L है, उसमें वृद्धि होती है, वो वृद्धि डेल L है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग ये इसकी लंबाई में वृद्धि कैसे ज्ञात करें। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर, ये जो अल्फा बराबर है वो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। ठीक, ये देखना है। अर्थात रेखीय प्रसार अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि को डेल L बटे प्रारंभिक लंबाई L गुणा ताप में वृद्धि, यानी उसके जो तापांतर है उसको डेल T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको जब देखेंगे तो लंबाई, जब उसको ज्ञात करना है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, तो उसको डेल L बराबर रेखीय प्रसार गुणा प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि डेल T, ये ज्ञात करना है। अर्थात लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि ये देखेंगे। यहाँ देखना है कि रेखीय प्रसार बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि बराबर, ये रेखीय प्रसार तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। हमको लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है, तो डेल L बराबर अल्फा इंटू L गुणा डेल T, यानी लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, ये होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो ये क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक है वो होता क्या है। वैसे ही वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा से। ठीक, तो यहाँ देखेंगे
क्षेत्रीय प्रसार बेटा है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। अब यहाँ देखेंगे बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर ये हो जाएगा डेल ए बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल ए हो जाएगा गुणा ताप में वृद्धि डेल टी। अब हमको क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है तो डेल ए यानी लंबाई में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बेटा इनटू ये हो जाएगा प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। तो हमको ये प्राप्त हुआ लंबाई में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक क्षेत्र गुणा ताप में वृद्धि, ये ज्ञात हो जाएगा। ऊष्मीय प्रसार में ही तीसरा पॉइंट देखेंगे आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या है ये जानना है। तो किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है ये देखेंगे। मान लो एक वस्तु है, उसकी प्रारंभिक आयतन है v है और उसके आयतन में जो प्रसार हुआ वो डेल v है। अब इसको हमको ज्ञात करना है आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। अब यहाँ देखना है आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर आयतन में वृद्धि डेल v बटे प्रारंभिक आयतन v गुणा ताप में वृद्धि डेल टी। ये हमको अब आयतन जो प्रसार हुआ है वृद्धि उसको ज्ञात करना है, तो डेल v हो जाए बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणा, यानी इसको गामा से प्रदर्शित कर दिए, गुणा प्रारंभिक आयतन गुणा डेल टी। ये हो जाएगा आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक इंटू प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। तो हमको इस वस्तु का आयतन कितना वृद्धि हुआ ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी वस्तु को गर्म करने पर सबसे पहले ऊष्मा जो है या जिस वस्तु में लेते हैं वो वस्तु का फैलाव होता है। ठीक, इसके बाद जिसको ऊष्मा मिलती है उसका, जैसे किसी फ्लास्क में द्रव लिए हैं तो पहले फ्लास्क गर्म होगा उसका फैलाव होगा, उसके बाद उसके अंदर जो द्रव है उसका फैलाव होगा। तो यह फैलने लगता है जिस कारण द्रव का जो फैलाव होता है तो उसका जो तल है ऊपर उठता है। ठीक, इसी में देखेंगे भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन, यानी ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, जैसे गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता है, एक ताप पर पहुंचने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इसी परिस्थिति में पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई ऊष्मीय ऊर्जा है वो पदार्थ ताप बढ़ाने की जगह अवस्था में परिवर्तन में व्यय हो जाता है। चूँकि यह दी गई अथवा पदार्थ द्वारा ली गई
जो ताप में वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात पदार्थ का के द्वारा दी गई या ली गई जो ऊष्मा है वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन ये दिखाई देता है। तो इस ऐसे ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। तो जैसे पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक। उसके बाद दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाला जो ऊष्मा है वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहलाता है, ठीक। तो ये गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। थैंक यू।